हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ बड़ा स्पेशल सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्लॉग अपने वीरे दी वेडिंग दा। मेरे जी मामू के बेटे की शादी थी और वेडनेसडे को उसकी बारात थी। तो बस यहाँ पर जी मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता वगैरह जो था वो किया और हस्बैंड को करवाया, बच्चों को करवाया। तो बस यहाँ पर जी उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दी शादी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एनी हाउ मतलब दोपहर तक पहुँचना था वहाँ पे। शादी तो है रात की ही थी, लेकिन दोपहर 4 बजे का टाइम था सेहराबंदी का। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पहुँचना था। स्टिल मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, लाइक मुझे 6:30 हो गए थे उनके घर जाते जाते। तो बस बच्चों के साथ आपको पता है कि इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो बस फिर मैंने जो चीज़ें पहननी थी, ज्वेलरी वगैरह और सारा मेकअप शेकअप मैंने सब निकाल के अपना ड्रेसिंग सेट कर लिया। और यहाँ पर जी मैंने हल्का फुल्का मेकअप अपना कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता, पहले करती होती थी, लेकिन अब इतना प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया। अब कोई ऐसी शादी-शुदी होती थी तो सैलून पे रेडी हो जाते थे, लेकिन इस बार जो था वो मैं घर पे ही रेडी हुई थी। और जो ड्रेस मैंने वेयर किया था ना, मैंने अपनी मामा का ड्रेस वेयर किया था। और मुझे लाइक वो बहुत ज़्यादा उनका ड्रेस वो पसंद था और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलें जी मैं मामा का ड्रेस वेयर कर लेती हूँ। उसके साथ मैंने गरारा पेयर किया था, क्योंकि मामा के ड्रेस के साथ जो था ना वो सिल्क की शलवार थी, लेकिन मैंने फिर उसको थोड़ा सा शादी के मुताबिक करने के लिए ना थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैंने उसके साथ गरारा पेयर किया, जो बिल्कुल उसके काम के साथ एग्जैक्ट मैच हो गया। तो बस यहाँ पर मैं अपनी तैयारी वगैरह कर रही थी और जितना मुझे मेकअप आता था बस उतना मैंने कर लिया। इतना कर लिया कि आप एक शादी वगैरह अटेंड कर सको, उससे इतना ज़्यादा मुझे मेकअप शेकअप नहीं आता। और हेयर स्टाइलिंग तो बिल्कुल ही नहीं आती, क्योंकि अपनी शक्ल के ऊपर अपने बालों पे तो बिल्कुल ही हेयर स्टाइल नहीं बनता। तो बस सिंपली मैंने जो था ना वो बाल जो थे वो स्ट्रेट कर लिए थे। तो यहाँ पर जी पहले तो लाइट चली गई थी, लेकिन फिर थैंक गॉड कि लाइट आ गई, क्योंकि मुझे यही लगा कि शायद ये लाइट 4:15 बजे गई है तो शायद ये 1 घंटे बाद ही आएगी, लेकिन थैंक गॉड कि आ गई थी लाइट। तो बस यहाँ पर जी मैंने अपना जो था वो बेस वगैरह कंप्लीट की, थोड़ा सा फेस को कॉन्टोर किया और उसके बाद जो था ना आईब्रोज़ में अपनी यहाँ पे फिल कर रही थी। और वैसे तो आईब्रोज़ मेरी थिक ही है, लेकिन बस वो जो बीच में थोड़ा बहुत गैप आ जाता ना, उसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा फिल कर लिया। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं शेडो वगैरह अप्लाई कर रही थी। अच्छा, मुझे मेकअप शेकअप जो है ना मैं पहले करती थी, अब ज़्यादातर नहीं किया ना, तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे करूँ, किस तरह करूँ, ब्लेंडिंग कैसे करूँ। तो बस फिर जो समझ आया वो कर लिया। और आई लैशेज़ वगैरह मैंने नहीं अप्लाई किए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि ये ना हो कि आई लैशेज़ मैं लगाऊँ और वो ख़राब हो जाए और फिर पूरा मेकअप ख़राब हो और मुँह धोना पड़े। तो बस इसी वजह से जो था ना वो मैंने आई लैशेज़ भी अप्लाई नहीं किए। तो आई लैशेज़ के बगैर जो है ना वो मेकअप बड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है। और जब आप आई लैशेज़ लगा लेते हो ना तो ऐसे लगता है जैसे आपका जो मेकअप है ना वो सैलून से हुआ हुआ है। तो खैर यहाँ पर जो था ना मैंने अपना आइज़ का मेकअप कंप्लीट किया और अपनी वाटर लाइन में मैंने ग्रीन सी पेंसिल लगा ली थी। ये ड्रेस मैंने वेयर किया था और यहाँ पे मेकअप मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था जितना मुझे आता था। और बाल मैंने कुछ इस तरीके से बना लिए, दोनों साइड से थोड़ी सी हाइट दे के झूमर और टीका लगा लिया, क्योंकि ड्रेस मेरा बिल्कुल प्लेन था, सिंपल था। तो फिर मैंने ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी कर ली। यहाँ पर जी मैंने हुरैन को भी रेडी कर दिया था और इर्तज़ा को भी रेडी कर दिया था। बच्चे भी यहाँ पे बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी थे। और यहाँ पर जी हुरैन अपनी फ़ाइनल लुक दिखा रही है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने मामू की शादी के लिए। तो बस फिर उसने कहा कि मामा मेरी भी आपने वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर जी मैंने उसकी वीडियो बनाई और उसने ज़िद करके मुझसे कि मामा मुझे थोड़ा सा मेकअप करें, शादी पे जाना है। तो मैंने फिर उसको हल्का सा आईलाइनर और लिप बाम लगा दिया। और यहाँ पर जी हम लोग पहुँच गए थे शादी वाले घर माशाल्लाह से। और यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई थी, क्योंकि सेहराबंदी जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और हम ऑलरेडी बड़े लेट थे। तो बस फिर यहाँ पे फटाफट जो है ना वो सेहराबंदी की रस्म हुई और उसके बाद जो था ना हम लोग फ़ौरन निकल गए थे। और ये दूल्हे का रूम है जो कि उसके छोटे भाई ने ही डेकोरेट किया था थोड़ा बहुत। तो बस आपको पता है टाइम की शॉर्टेज होती है और माशाल्लाह से बड़ी आनन-फानन उसकी शादी आई है। तो बस यहाँ पर जो था ना वो बैंड शैंड बज रहा था बाहर और बड़ी अच्छी लाइक इसकी मुझे आवाज़ लगती है। और फिर हम लोगों ने जो था ना वो थोड़ा-सा बैंड शैंड एंजॉय किया और उसके बाद जो था ना फिर हम लोग निकल गए यहाँ से और सीधा हम लोग
लोग गए जी अपनी बस में। और यहाँ पर जी बस ये क्या वेले शेले जो होती हैं वो हो रही थी, कज़न्स वगैरह करवा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग जो था ना वो बस की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, सब वहाँ पे जा रहे थे। और फिर हम लोग जी सब बैठ गए थे बस के अंदर। और अच्छा, इस बस में ना ये मज़ा आता है कि आप जब सारी फैमिली होते हो ना, तो पूरा रास्ता जो एंटरटेनमेंट होती है ना सबकी आपस में बातों की, हंसी मजाक की, और साथ साथ ये जो झटके लगते हैं, इसका एक अपना अलग ही मज़ा है। लाइक आप अगर अपनी अपनी कन्वेंस में जाओ ना, अपनी अपनी गाड़ी में या बाइक पे जाओ, तो वो मज़ा नहीं आता जो सबके साथ बैठ के शुगल मेला करने में आ रहा होता है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर भंगड़ा शंगड़ा हो रहा था, हम लोग हॉल के बाहर पहुँच गए थे। तो फिर यहाँ पर जी सब लड़के वगैरह जो थे वो भंगड़ा शंगड़ा डाल रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है दूल्हे की शादी का एक और ही ज़्यादा मज़ा होता है कि बस लड़के की शादी है और फिर ज़्यादा इंजॉय होता है। लड़की की दफ़ा थोड़ा सा ये होता है ना कि वो चली जाएगी अगले घर। तो यहाँ पर जी ये पता होता है कि हमने तो मतलब भाभी को लेके घर आना है। तो खैर एनीवेज फिर यहाँ पर जी हम सब लोग हॉल के अंदर एंटर हो गए थे। शादी बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाली नहीं थी, मतलब सिर्फ अपने अपने क्लोज़ क्लोज़ लोग थे, लड़की वाली साइड से भी और लड़के वाले साइड से भी। तो हॉल काफ़ी बड़ा था और बीच में हम लोग मतलब कम लोग थे। तो पूरा जो हॉल था ना उसमें बच्चों ने इतना एंजॉय किया और वो सारे काफ़ी खेलते रहे। और ये है जी मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। तो सिर्फ इसके साथ गरारा मैंने अपना पहना, बाकी ड्रेस जो है ना वो मामा का है, ज्वेलरी भी मामा की है, साड़ी जो मैंने पहनी है यहाँ पे जो वेयर की है। तो बस ये मैंने यहाँ पे अपनी देवरानी से कहा कि मेरा फ़ाइनल लुक दिखा दो। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉल खाली था तो कोई टेंशन नहीं थी, दरवाज़ा मेन हॉल का बंद कर दिया था और फिर पूरे हॉल में जो था ना बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पर जो था ना वो इर्तज़ा भी फाइनली जो है ना वो अपनी शर्म उतार के नीचे उतर आया कि ठीक है। अब पहले तो वो अपनी बाबा की गोद से ही उतर नहीं रहा था, लेकिन फिर वो भी सेट हो गया कि नहीं अब मैंने भी नीचे जाना है, इंजॉय करना है। तो उसके बाद जी यहाँ पे फिर माशाल्लाह से निकाह हो रहा था। और फिर निकाह वगैरह हुआ, फिर हम लोग दुल्हा को मिलने गए और काफ़ी हम लोगों ने जो था ना यहाँ पे इंजॉय किया, क्योंकि घर की शादी का ना एक अपना ही मज़ा होता है। ये मेरे मामू हैं, ये छोटा भाई बड़ा भाई है इसका दूल्हे का। तो बस यहाँ पर जी सब लोग मिल रहे थे और मिलने मिलाने की रस्मों के बाद आपको पता है फिर वो टाइम आया जिसके लिए शादी होती है जिसके लिए सब शादी में जाते हैं जी, रोटी शोटी। तो बस जी फिर खाना शाना खुल गया। खाने में वही था जी, पुलाव बिरयानी थी, साथ कोरमा था, उसके साथ जी कश्मीरी चाय थी, नान था, रशियन सैलेड था और जी बोतलें शोतलें थीं। तो उसके बाद गाजर का हलवा था। तो बस फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद यहाँ दूध पिलाई की रस्म हुई और फिर रुखसती। तो ये हम लोग फिर वापसी पे जी बस में दोबारा बैठ गए थे वापस जाने के लिए। वापसी पे सब मामू के घर गए और वहाँ पे फिर एक छोटी सी रस्म केक शेक काटने की हुई। दुल्हन को सबने केक खिलाया और दुआएं दी। और बस यही था आज का व्लॉग। अब वलीमे के व्लॉग के साथ मिलूंगी बहुत ज़्यादा।